हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइस वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, और जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और मैंने आज का टॉपिक लिया है कि आपके बारे में या आपके रिलेशनशिप को लेकर वो किस तरह का रिलेशनशिप चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें मैं देखने वाली हूँ। आपके साथ वो कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं ओवरऑल हम ये देखेंगे, ठीक है। और क्या वो लॉन्ग टर्म तक चाहते हैं या परमानेंट चाहते हैं, कमिटेड चाहते हैं, किस तरह का रिलेशनशिप आपका हो, वो क्या चाहते हैं, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा, और आपको पसंद आती है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जोड़ियों को लेकर मैं रीडिंग्स बना रही हूँ। तो अगर आपको इस तरह की कोई रीडिंग देखनी है, शॉर्ट रीडिंग्स मुझे आपको फेसबुक पे मिलेगी, इंस्टाग्राम पे मिलेगी, तो वहाँ जाके एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। टैरोक्स पे 666 के नाम से मेरी आईडी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और मैंने टॉपिक लिया है कि वो आपसे किस तरह का रिलेशनशिप चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं चाहूँगी अपना मन शांत कर लीजिए, अपने पार्टनर को याद कीजिए, और सबसे पहले अपने गुरुदेव को ध्यान में रखिए, ठीक है। ऑल राइट गाइज, 3 टाइम्स आपके पार्टनर का नाम आप लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइज, तो वो आपके रिलेशनशिप में कैसा रिश्ता चाहते हैं आपसे, चलिए देखते हैं इस बात को। हम डीपली जानने की कोशिश करेंगे कि वो आपसे कैसा रिश्ता चाहते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले मैं इस इंसान की एनर्जीज़ बताऊंगी आपको कि वो आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर एक्चुअली उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, एनर्जीज़ क्या हैं करंटली, ठीक है। बहुत तेज फ्लेम आ रही है, कोई फायर एनर्जी वाले हो सकते हैं, ठीक है। स्टार साइन की बात कहूँ तो मुझे पाइसेस लग रहे हैं, ठीक है। टॉरस एक्वेरियस लग रहे हैं, एरीज भी कोई लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा स्टार साइन पे मत जाइएगा, स्टार साइन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पाइसेस मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कोई। स्कॉर्पियो भी है कोई, सजिटेरियस कोई है, ठीक है। ये मुझे स्टार साइन दिख रहे हैं। तो चलिए मैं बताने वाली हूँ आपको कि क्या एनर्जीज़ हैं उनकी, ठीक है। देखिए एक बात तो ये है कि इंसान आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो कर रहा है, या फिर कहें कि बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इनको लगता है कि इनको एक्सपेक्टेशंस नहीं थी आपसे, आशा नहीं थी कि इतना कुछ आप करोगे इनके लिए, या फिर रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा, इनको आशा नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं आपने इस रिलेशनशिप में टाइम दिया है, वक्त दिया है, एफर्ट्स डाले हैं, ठीक है। तो इस बात को ये बहुत मानते हैं, और कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि इनको मतलब इनको आशा नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा आपने किया है, ठीक है। इस तरह से ये मतलब अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानते हैं, यानी कि इनको इतनी आशा नहीं थी कि आप इनके लिए इतना करोगे, या फिर जो भी रिलेशनशिप है आपका इतना आगे बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे इनको लगने लगा है कि यस ये ब्लेस्ड हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कृपा है, या फिर आप कहीं ना कहीं इनके भाग्य में हो, ये इनको लगने लगा है, ठीक है। ये आपके साथ फ्लो के साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि इनको परिस्थितियाँ इस तरह से लगती है कि शायद कुछ हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ जो जो भाग्य में लिखा है वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। इस तरह से इनको दिखाई दे रहा है, या फिर आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि कुछ बातें श्योर होती जा रही हैं इनको, ठीक है। ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कुछ बातों के लिए, या आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको ऑब्जर्व भी करते हैं, आप जो को देखते हैं कि कुछ बातों के लिए आप में क्या है, कि आप इस रिलेशनशिप के बारे में कितना डीप सोच सकते हो, या फिर कहाँ तक जा सकते हो, कितना आप स्टैंड लेने की आपकी ताकत और हिम्मत है। इस तरह से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि बहुत लॉजिकल भी सोच रहे हैं, और ये जैसे कहते हैं ना आपको एक खजाने की तरह मानते हैं। आप इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो, कहीं ना कहीं आपको ये लेकर बहुत ज़्यादा श्योर हैं, और ये मानते हैं कि भगवान ने शायद इनको ही अपॉर्चुनिटी दी है, हर किसी को नहीं मिल सकती है। ये अपने आप को ब्लेस्ड मानते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये सुखी हैं इस बात को लेकर, यानी कि इस बात को लेकर इनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आपका साथ इनको मिला, और आपके साथ से जैसे कहते हैं ना कि एक ट्रेजर आइलैंड हो आप इनके लिए, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, एक बहुत अच्छी चीज़ जो किसी इंसान को उम्मीद नहीं होती उससे कहीं ज़्यादा मिलती है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसी तरह से मतलब उम्मीद से ज़्यादा आपने इस रिलेशनशिप में दिया है, उम्मीद से ज़्यादा आप इनके लिए करते हो, इसलिए इनको ब्लेस्ड लग रहा है, ठीक है। ये कई बार आपको ऑब्जर्व करते हैं कि ये सारी बातें सच्चाई है या नहीं, ठीक है, या ये झूठ है या सिर्फ दिखावा है। इस तरह से भी ये मतलब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि इतना कुछ कोई अच्छा कैसे हो सकता है, ठीक है। इस तरह से मैं देख पा रही हूँ।
ये आपके साथ कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं। इस बात को लेकर मैं एनर्जीज़ में ये भी देख पा रही हूँ कि ये इनके आसपास कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शंस है। ये एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत से लोगों के लिए मैच नहीं होगा, लेकिन कई लोगों के लिए आप जो है मतलब ये जो इंसान आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपसे दूरियाँ कम करना चाहते हैं, क्योंकि इनका मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर ये कुछ रिचुअल्स वगैरह कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ जो भी इनका मैनिफेस्टेशन है या जो भी ये करते हैं, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मांगते हैं और इनका मैनिफेस्टेशन वर्कआउट कर रहा है, ये इनको लगता है, ठीक है। नंबर 40 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नंबर 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये वाले कुछ नंबर्स हैं, नंबर 2 भी, ठीक है। तो क्या लगता है इनको, ऐसा लगता है कि इनके इर्द गिर्द कोई रेस्ट्रिक्शंस है। हो सकता है कि बहुत से लोगों के पार्टनर जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो मैरिड हैं, ऑलरेडी कमिटेड हैं किसी से, ठीक है। तो इनको जैसे कहते हैं ना किसी की जिम्मेदारी भी निभानी है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। लेकिन जैसा नहीं है इस तरह की बात, तो कहीं ना कहीं आपके साथ कोई जैसे बहुत जैसे कोई डर रहा है आपके साथ जाने में, आगे बढ़ने में डर रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ कोई जर्नी है, कोई भाग्य नहीं मिला है, लेकिन वो भाग्य कहाँ तक ले जाएगा आपको इनको समझ में नहीं आती, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, विश फुलफिलमेंट जैसा आपकी तरह लगता है कि आप इनके लिए जैसे कि हमेशा से पसंद आने वाले व्यक्ति हो, या फिर आप वो इंसान हो जो कि इन्होंने कभी डिज़ायर किया था, ठीक है, अपनी लाइफ में होने के लिए। एक पार्टनर को जिस रूप में ये देख रहे थे उसी तरह के आप हो, ठीक है। इस तरह के मतलब एनर्जीज़ इनकी है। और ये करंटली क्या सोच रहे हैं, तो करंटली मुझे देखिए एक्सक्यूज़ मी, करंटली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि करंटली इंसान जो है कहीं ना कहीं आपकी दोस्ती, आपका प्यार उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। कहीं ना कहीं आप में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, कुछ लोगों में कॉन्फ्लिक्ट है या कुछ लोगों में फैमिली ड्रामा है, ठीक है। फैमिली की तरफ से कोई इशू आप दोनों में नहीं है, बल्कि किसी और की वजह से आप में इशूज़ हैं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत स्लो एनर्जी में है, आना चाहते हैं, वापस आपसे शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन कोई कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों में है जिसके लिए सॉरी भी फील करते हैं, लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी है जिसके कारण ये आपको वापस इनिशिएट करना चाहते हैं, ठीक है। कोई कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ पे लग रहा है, या फिर आने वाले किसी तूफान का डर है इनको, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि ये बता नहीं सकते, लेकिन उनका डर इनको लगा रहता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन मतलब जैसे कहते हैं ना कुछ बातों को ये मतलब अनकही अंदाज में कहते हैं, ठीक है। यानी कि कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते वैसे, या कह नहीं पाते, पूरी तरह एक्सप्रेसिव नहीं है आपके पार्टनर, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, करंटली मैं देख पा रही हूँ कि ये आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत श्योर हैं, आना भी चाहते हैं, आपसे एक नई शुरुआत भी चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बातें इनको रोकती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए और क्या है, मैं यहाँ पे कहूँ तो इनकी एनर्जीज़ में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को दबाता है। ये आपके साथ कैसा रिश्ता रखना चाहते हैं, तो पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो गाइस मुझे यहाँ पर लगता है करंट एनर्जीज़ तो मैंने बताई है, लेकिन ये इंसान जो है अपने आप को रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर रोक रहे हैं, किसी बात के लिए आप लेकर रोक रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग में कन्फ्यूजन है। ऑप्शन इनके पास है लेकिन ये आपको प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। ऑप्शंस की बात आते ही मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास भी ऑप्शन है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप भी इनको ऑप्शंस अपने बताते हो, या फिर इनको पता है आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं कोई इंडिपेंडेंट एनर्जी है, अकेला फील करते हैं, कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टिविटी है, लेकिन जीवन में अकेले हैं, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। ये किसी के आपके आने का वेट कर रहे हैं, किसी के नहीं बल्कि आप ही के आने का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये बहुत पेशेंटली चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्रोथ का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली ये इंसान आपके लिए शायद उम्र भर वेट कर सकता है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग लग रही है मुझे कि ये चाहे ना चाहे आपके कनेक्शन में बहुत ब्लेस्ड हैं, यानी कि बहुत खुश हैं। कहीं ना कहीं आप जिस रूप में भी रहना चाहें इनके जीवन में रह सकते हैं, या आपको जाने नहीं देंगे, इस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपके साथ कैसा कनेक्शन चाहते हैं, तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके साथ रिकन्साइल होना चाहते हैं, एक दोस्ती को एक नया नाम देना चाहते हैं, यानी कि आपकी फ्रेंडशिप है या फिर फ्रेंड जोन में आप हो, तो ये आपको डेफिनेटली एक रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं और आपके साथ बहुत कनेक्ट फील करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो डिज़ायर्स रखते हैं वो वही इंसान आप में देखते हैं जिस तरह का इनका पार्टनर हो, ठीक है। तो आपसे कुछ ना कुछ इनके डिज़ायर्स हैं, ये आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, आपसे रिकन्साइल होना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि यहाँ पे कोई आपसे एक फ्रेंड जोन में तो रहना चाहता है, लेकिन जैसे उससे बाहर नहीं आ पा रहा, ठीक है। यानी कि कुछ और करने की सोच रहा है तो वो नहीं हो पा रहा, एक नया साइकिल जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा। यहाँ पे देखिए इनमें एक बदलाव आ रहा है, मेजर
बदलाव से गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका कनेक्शन एक सीक्रेट लेवल पर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप दोनों ही जो है किसी कनेक्शन में वो एक सीक्रेट लेवल पर दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको छुपाना पड़ता है, या फिर आप ऑलरेडी एक सीक्रेट इंसान हो इनके लिए, ठीक है। आपके बारे में किसी को बता नहीं सकते। ऐसी एनर्जीज आ रही है कि भाग्य ने आपको मिला तो दिया लेकिन सर्कमस्टांस आपको अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है। इस तरह से मैं कह पाऊँगी कहीं ना कहीं आपके साथ ये कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं। तो मैं देख पा रही हूँ कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट बहुत सारे लोगों के लिए होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इंसान आपकी दोस्ती को एक नया नाम देना चाहते हैं। फिलहाल की स्थिति में जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आने वाले 1-2 महीने में इनको ऐसा ही रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पे आपकी जैसे दोस्ती बहुत अच्छे मुकाम तक आगे बढ़े, जहाँ पे इंसान आपके साथ जीत हासिल करे। एक्चुअली कुछ लोग देखिए सबके लिए डिफ़र करेगी एनर्जीज़। यहाँ पे आपके कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं तो सबकी कैटेगरी अलग अलग बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजिंग एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पे आपसे एक दोस्ती का नाता रखना चाहते हैं लेकिन उस दोस्ती से कहीं ज़्यादा हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ से आपसे एक रिकन्सिलेशन चाहते हैं जिसमें कि आप लॉन्ग टर्म तक साथ रहो और एक दूसरे के लिए पैशन आपके लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। कुछ लोग आपको एक डेस्टाइन कनेक्शन मानते हैं, ठीक है। तो इस कनेक्शन में ये अपने आप को जैसे छोड़ रहे हैं, यानी कि जैसे मैंने कहा था फ्लो के साथ चलना, तो ये अपने आप को छोड़ रहे हैं कि जिस तरह से डेस्टिनी ले जाएगी हम उसी तरह से चलेंगे। तो इन्होंने फ्यूचर के बारे में कुछ लोगों ने सोचा ही नहीं है। 50% यहाँ पे ऐसे ही लोग हैं जहाँ पे इनको फ्यूचर ही पता नहीं है आपके साथ, ठीक है। तो कैसा फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ, कैसी ज़िंदगी रहना चाहते हैं, तो कुछ लोगों के लिए अनडिसाइडेड है, ठीक है। इन्होंने ऊपर वाले डेस्टिनी पे छोड़ा है क्योंकि आपका कनेक्शन इनको लगता है डेस्टाइन कनेक्शन है, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे कहूँगी कुछ लोग बहुत ज़्यादा हिम्मत और ताकत रख के आपके लिए कदम उठाना चाहते हैं क्योंकि कोई कमिटेड रिलेशनशिप में आप होना चाहता है आपके साथ, ठीक है। किसी का डिवोर्स हो गया तो वो आपसे दोबारा मैरिज करने के लिए रेडी है। ऐसा भी मैं कुछ लोगों के लिए 25% लोग यहाँ पे ऐसे ही हैं जो कि एक रिलेशनशिप के बाद दोबारा मैरिज की या दोबारा कमिटेड रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप की यहाँ पे कैटेगरीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जिसके बारे में आपको बता रही हूँ। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहना चाहते हैं, यानी कि आपसे कोई डिमांड नहीं है, बस दोस्त बन के रहो इस तरह से। और यहाँ पे देखिए जो बाकी बचे लोग हैं मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं कि आपसे कोई डिमांड नहीं है इनकी, ना तो आपने कोई डिमांड करी ना इन्होंने कोई डिमांड करी, और ये इसे ऐसे ही रिश्ते में रहना चाहते हैं, ठीक है। बिना किसी डिमांड के, बिना किसी परवाह के ये आपके साथ जीवन जी के देखना चाहते हैं, ठीक है। कई लोगों की डिज़ायर्स बहुत है, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए आप एक दूसरे की जैसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहोगे, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो आपके लिए अलग अलग कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे कि कुछ लोग यहाँ पे कैसा कनेक्शन चाहते हैं। ओवरऑल ये जो रिलेशनशिप है आपको एक बहुत भाता है, ठीक है। दिल से आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में जो भी एनर्जीज़ है वो लॉन्ग टर्म तक रहे, ठीक है। लॉन्ग टर्म तक तो मैं यहाँ बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप देख पा रही हूँ, ठीक है। लिटरली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे देखिए अनकंडीशनल लव आप लोगों का है, बहुत से लोगों का, और कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप में रिजेक्शन का फील कर रहे हैं लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको निराशा तो होती है कई बार अपने पार्टनर से, लेकिन जो निराशा होती है उसके भाव बदल जाते हैं। एक्चुअली आपकी निराशा जो है वापस पॉजिटिव हो जाती है क्योंकि आपके रिलेशनशिप में जो अनबैलेंस चीज़ें होती है वो अपने आप ही सही हो जाती है। तो कुछ लोगों को यहाँ पे लगता है कि डेस्टाइन कनेक्शन है जिसलिए सारी चीज़ें अपने आप होती है। यह ऐसे बिल्कुल फैक्ट है। अगर आपकी डेस्टिनी ने देखी, भाग्य कोई नहीं देख सकता, मैं भी नहीं देख सकती, लेकिन हम उसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर बता सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डेस्टाइन कनेक्शन होता है तो उसमें ये होता है कि हम चाहे ना चाहे भाग्य में जो लिखा है वो होके ही रहता है, ठीक है। हो सकता है कि कई लोग भाग्य चेंज करने की बात भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि मैं मेरा भाग्य खुद लिखता हूँ। यस, आदमी के कर्मास जो होते हैं वो अपने भाग्य को खुद ही लिखवाते हैं, ठीक है। यानी कि जो कर्मास पे बिलीव करते हैं वो अपने भाग्य में, लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये ठीक है कि कर्मास आप खुद बनाते हो, खुद के कर्मास खुद होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाले को पता है कि आप कैसे नेचर के हो, आपने क्या कर्मास किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको रिलेशनशिप देता है, ठीक है। तो इस तरह से कई लोगों को मुझे ऐसा ही लगता है कि रिलेशनशिप, वेट अ सेकेंड, ये नहीं रुकेगी, ओके, ऑलराइट गाइस, तो मैं इसको रखने की कोशिश करती हूँ। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि ये इंसान जो है, वेट अ मिनट गाइस, ओके, कुछ लोगों की मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए जो बन पड़ा वो करेंगे, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म तक की वाइब्स मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ले आ रही है। मतलब 95% लोग कहीं ना कहीं ऐसे ही रिलेशनशिप में जहाँ पे आपकी पार्टनरशिप इनको बहुत भाती है और ये लॉन्ग टर्म तक आपको रहना चाहते हैं। अगर मैं सच्चाई देखने की कोशिश करूँ तो इंसान जैसे किसी से डरता भी है, ठीक है। इनको ये मालूम है कि कोई ना कोई
कोई ना कोई आपके रिलेशनशिप पे वॉच कर रहा है, ठीक है। इस तरह से इनकी एनर्जीज आ रही हैं कि कहीं ना कहीं इनको पता है कि आपका रिलेशनशिप जैसे आगे कोई भविष्य नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के वॉच पर है, यानी कि आप पे लोगों की निगाह है। अब ये लोग कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, सबके लिए डिफ़र करेगा। ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप पे आंखें गड़ाएं, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिटैच भी हो जाते हैं कई बार, और कहीं ना कहीं आप बहुत सारी बातें एक दूसरे से मन की बात कहते हो, पर ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पता है कि कोई ना कोई निगाह आपके ऊपर है, ठीक है। ईवल आई जिसे कहते हैं, ईवल आई का मतलब यही नहीं होता कि मतलब कोई मतलब जैसे सब कुछ अच्छा है, लेकिन किसकी नज़र किस तरह से देख रही है आपको, ये हम क्या समझ सकते हैं। तो इनको डाउट है किसी पे कि कोई आप पे नज़र रखता है, इस तरह से मुझे यहाँ पे मालूम है, ठीक है। यहाँ पे और अगर कहूँ डीपली तो आपके कनेक्शन में मुझे एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए मैंने बताया कि डेस्टाइन कनेक्शन, जिस तरह से डेस्टिनी चलेगी उस तरह से चलाएंगे, फ्लो के साथ चलना चाहते हैं बहुत लोग, ठीक है। कुछ गाइडेंस कार्ड ज़रूर लूँगी मैं आपके लिए कि मेरे जो व्यूअर्स देखने वाले हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। इस तरह का रिलेशनशिप अलग अलग कैटेगरीज़ में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस आ रही है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, किस तरह का रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहली गाइडेंस है यस। अगर किसी बात के लिए आप पूछ रहे हैं तो यस आया है, ठीक है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस रिलेशनशिप में आपको, ठीक है। सक्सेस मिल सकती है यस, अगर आप प्रयास करें तो। इट्स अप टू यू, यानी कि ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आगे जाके, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉरगिवनेस, अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, कोई आपका इनके साथ रिलेशनशिप नहीं भी रहता है, तो आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स यही कहते हैं, सक्सेस के पीछे भी ये वाला साइन है और यहाँ पे यस के पीछे भी, तो आपको थोड़ा सा समझ के ज़रूर चलना है। वेट अ सेकेंड, आपको थोड़ा सा समझ के ज़रूर चलना है कि इस रिलेशनशिप में आगे भविष्य क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ मुझे डिफरेंट टाइप की लग रही है। वेट अ सेकेंड गाइज, यहाँ पे ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी आपको कहीं ना कहीं। आज क्या हो रहा है पता ही नहीं। ओके गाइज, थोड़ा सा तो मुझे हाथ में रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, लेकिन बहुत प्रयास के बाद। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस रिलेशनशिप को किस तरह चलाते हैं, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद। इस रिलेशनशिप में आपका जो भविष्य है वो थोड़ा बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, इस तरह का। यस, इसी तरह का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे मैं कुछ मैसेजेस लूँगी इनके, ऑल राइट। तो आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए। वेट अ सेकेंड, कुछ मैसेजेस आपके लिए। ओके, तो सबसे पहला मैसेज मेरे पास है आपके लिए ये वाला, आई जस्ट वॉन्ट यू टू ऑल द टाइम, यानी कि आपको ये हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं या फिर आपको चाहते हैं, ठीक है, हमेशा के लिए चाहते हैं। और दूसरा मैसेज हमारे पास क्या है, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट हाउ मच यू मीन टू मी, यानी कि ये बताना चाहते हैं कि आप इनके लिए आप कितने मायने रखते हो, ठीक है। और थर्ड मेरे पास है यहाँ पे, आई नो यू वॉन्ट मी टू, यानी कि जानते हैं कि ये भी मतलब आप भी इनको चाहते हो या फिर आप भी इनको मानते हो या फिर अपनी लाइफ में चाहते हो, ठीक है। और क्या है मेरे पास, ये है हमारे पास एक और, आई हैव बीन हर्ट बाय लव बिफोर, यानी कि ये कहीं ना कहीं पहले प्यार में धोखा खा चुके हैं। एक और लेंगी मैं यहाँ से, येस, माई लाइफ वॉज ब्लैक एंड वाइट अंटिल यू केम एंड एडेड कलर्स, यानी कि आपके नहीं आने तक इनकी लाइफ जो है ब्लैक एंड वाइट थी, और ये आपके आने पर कलर भर दिए हैं उसमें। कहीं ना कहीं आपके आने से इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई। और लास्ट वन क्या है हमारे पास, लिसन टू योर हार्ट फर्स्ट, यानी कि आप अपने हार्ट की पहले सुनिए, ये आपसे ये कहना चाहते हैं। तो आज इनके मैसेजेस बस यही है, इतनी है, और नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, इसलिए मेरे वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अभी तक के लिए बस इतना ही। बाय बाय गाइज़।